एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होता है जैसे हम कभी भी कैलकुलेशन करते हैं या हम मैथमेटिक डेरिवेशंस वगैरह करते हैं, तो उनमें लास्ट में जो हमारा आंसर आता है वो पॉइंट के बाद आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस टाइप का आपको आंसर कभी कभी मिल जाता है 6, 8, 9, 7, इस टाइप की एक बड़ी रकम मिलती है। फिर आप क्या करते हैं, आप उसको अप्रोक्सीमेशन लगा के कोई छोटा नंबर लिख लेते हैं, कोई 2 डिजिट तक या फिर कोई 3 डिजिट तक नंबर बना के आप उसको लिख देते हैं कि हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर ये आ गया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं? ये वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जो किसी भी नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनमें जो लास्ट डिजिट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन का मतलब वो वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। जैसे यहां पे मैं कह दूं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने डिजिट हैं इस नंबर के अंदर? 6 डिजिट हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इसके अंदर कितने हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इसके अंदर 6 ही हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होंगे? जितने इसके अंदर नंबर प्रेजेंट होंगे, और जो लास्ट डिजिट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू अनसर्टेन होगी। तो यही बात उसने हमें बता रखी है। देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहां पे हमने लिख रखा है, देखो, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन ए नंबर, कि किसी भी नंबर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं और उनमें क्या होती है, जो लास्ट डिजिट होती है उसकी वैल्यू अगर अनसर्टेन होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये नंबर लिख दिया, इसके अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डिजिट हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। लेकिन अब हमसे इसके ऊपर क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि अलग अलग तरीके से कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानते कैसे हैं। तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने के लिए आपको इसके 4 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। देखो, इसके 4 रूल हैं भाई समझने के लिए, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए इसके टोटल 4 रूल हैं। पहले रूल के अंदर वो कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, यानी जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होंगे, वो आपके क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आप यहां पे पहला रूल लिखेंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं आपके पास में कोई नंबर है 2.96, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसके अंदर? 3 हो जाएंगी। मैं कह दूं 4.321, तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी? देखो 1, 2, 3, 4, तो कितनी हो गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो सबसे पहला रूल तो यह आ जाता है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। दूसरे रूल के अंदर वो कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जैसे मैं कह दूं एक नॉन जीरो डिजिट ये है, एक नॉन जीरो डिजिट ये है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरोज होंगी वो भी क्या होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो सेकंड रूल में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं जीरोज, ऑल जीरोज, ऑल जीरोज प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो भी क्या होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं यहां पे कोई नंबर ले दूं, जैसे देखो यहां पे मैं लिख दूं 1.004, तो यहां पे कितने देखो ये जो जीरोज आ रही हैं वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही हैं, तो ये क्या होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पे? 1, 2, 3, 4, कितनी हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2.400931, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो जीरो आई हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आई हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी हैं? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली थर्ड रूल के अंदर वो कहता है कि जितनी भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगी वो क्या होती हैं? आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जैसे कि यहां पे मैं लिख देता हूं पहले थर्ड रूल आपका, वो कहता है ऑल जीरोज coming on right hand side of non-zero digit are significant figures। वो क्या होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाई जाएंगी।
सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहा कि जितनी भी जीरोज आपकी राइट हैंड साइड आएंगी, नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड आएंगी, वो क्या कहलाएंगी? आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं, यहां पे मैंने एक नंबर ले लेता हूं 1.4, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? यहां पे देखो पहले रूल के अकॉर्डिंग दोनों ही नॉन जीरो डिजिट हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। सिमिलरली नेक्स्ट मैं कह देता हूं 1.40, तो देखो ये जो जीरो आ रही है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में आ रही है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी? यहां पे 3 हो जाएंगी। सिमिलरली मैं नेक्स्ट ले लेता हूं 1.400, तो देखो नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में ये जीरो आ रही है, तो ये क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। तो कितनी है? 1 2 3 4, तो यहां पे 4 आपकी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ रूल कहता है कि जितनी भी जीरोज आपकी लेफ्ट हैंड साइड आती हैं नॉन जीरो डिजिट के, वो आपकी क्या कहलाएंगी? वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगी। जैसे कि यहां पे फोर्थ रूल में यहां पे लिख देता हूं, देखो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे हम एरो बना लेते हैं। तो फोर्थ रूल में क्या कहता है कि ऑल द जीरोज कमिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो भी लेफ्ट हैंड साइड आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी। कि जितनी भी जीरोज आपकी लेफ्ट हैंड साइड होंगी नॉन जीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे देखो 0.004, तो यहां पे जो ये जीरोज आ रही हैं वो लेफ्ट हैंड साइड आ रही हैं नॉन जीरो डिजिट के, तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यहां पे केवल एक ही आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। सिमिलरली जैसे यहां पे 0.12 है, तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? यहां पे आपकी केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनको पहचानने के कुछ रूल। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई नंबर दे देगा आपसे और पूछेगा कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। उससे पहले मैं एक बार इसे साफ कर देता हूं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल या फिर साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो ये कैसी नोटेशन होती है, आपने जितनी भी वैल्यूज देखी होंगी, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ऐसे लिखते हैं। आपने देखा होगा मास ऑफ प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन हम लिखते हैं 1.627 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। और भी आपने कई सारे नंबर देखे होंगे, जैसे आपने एवोगैड्रो नंबर देखा होगा। एवोगैड्रो नंबर क्या देखा था आपने उसकी वैल्यू देखी थी 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसी वैल्यू होती थी। आपने और भी नंबर देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा प्लैंक्स क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू आपने क्या देखी थी? आपने देखी थी 6.626 इंटू 10⁻24। तो ये जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं, इसी नोटेशन को हम क्या कहते हैं? इन्हीं नोटेशन को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो हमने यही डेफिनेशन यहां पे लिख रखी है कि इन दिस नोटेशन एवरी नंबर, हर नंबर इज रिटन एज, उसे किस तरीके की फॉर्म में लिखा जाता है? उसे लिखा जाता है n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखा जाता है। n क्या होता है? n वो सिंगल नॉन जीरो डिजिट होता है जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है डेसिमल पॉइंट के साइड में। ठीक है, जैसे यहां पे देख रहे हो, यहां पे केवल पॉइंट किससे पहले क्या है? केवल एक ही नॉन जीरो डिजिट लिखा हुआ है। यहां पे देखो केवल एक ही नॉन जीरो डिजिट लिखा हुआ है पॉइंट से पहले, यहां पे भी और यहां पे भी। तो ये केवल सिंगल नॉन जीरो डिजिट होता है जो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। n क्या होता है? n होता है जो स्मॉल n है आपका, वो एक्सपोनेंट ऑफ 10 होता है, यानी 10 की पावर आप पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है और जीरो में भी हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव में लिखी है, यहाँ पे हमने 10 की पावर नेगेटिव में लिखी है, तो ये जीरो भी हो सकती है आपकी। इसी नोटेशन को या फिर इसी रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कुछ एक आपसे एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कोई नंबर दे देगा और आपसे कहेगा कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाई दिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ आपके 0.00424, इस तरीके का कोई नंबर है और आपसे कहेगा इसे कन्वर्ट करो किसके अंदर? एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट को आपने कहाँ तक सरकाना पड़ेगा? वहां तक ले जाना पड़ेगा जहां पे सिंगल नॉन जीरो डिजिट तक आ जाए। यही तो फॉर्म है उसकी, n इंटू 10⁻n फॉर्म में आपने उसे लिखना पड़ेगा। तो देखो कितने अक्षर तक आप लेके जाएंगे इसे? 1 2 3, 3 अक्षर तक आप लेके जा रहे हैं, तो 4.24। देखो 1 2 3 अक्षर तक लेके गए, तो 3 अक्षर तक अगर लेके गए हो तो मल्टीप्लाई में क्या कर दो? 10 की पावर 3 कर दो। अब बात आ जाती है कि अगर आप
राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? राइट हैंड साइड में। तो वैल्यू जो होगी 10 की पावर जो आ रही है वो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। लेकिन यही अगर आपने ये नंबर इस तरीके से होता, जैसे 4240.004, अगर ये इस तरीके से नंबर होता और आपसे पूछ लिया जाता कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो, तब आप किस तरीके से करते? देखो अब आपने क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट इधर को लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे होगा? देखो 1 2 3 3 पॉइंट तक आपने जाना पड़ेगा। तो यहां पे बन जाएगा 4.24 इस तरीके से बन जाएगा। अब कितने पॉइंट को सरकाया है आपने? देखो 1 2 3 पॉइंट सरकाया है, तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर आ जाएगी 3। और अगर आप लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो पावर क्या रहेगी? पॉजिटिव में रहेगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारी साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उन्हें करने से पहले मैं एक बार इसे साफ कर देता हूं। देखो अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपने कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन कौन सी होती है? n इंटू 10⁻n की फॉर्म में आपने उसे लिखना होता है। तो उसकी फॉर्म में लिखने से पहले आपने ये जो पॉइंट है कहां पर ले जाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा, सिंगल नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में। तो क्या होगा? देखो यहां पे ये जो पॉइंट है आपको ये सरकाना पड़ेगा। कितने पॉइंट जाना पड़ेगा? 1 2 3, आपको जाना पड़ेगा 3 पॉइंट्स। तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू, अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा? अगर आप 3 पॉइंट गए हैं तो मल्टीप्लाई में 10⁻³ आ जाएगा। और यहां पे आपने बात ध्यान रखनी है कि अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो पावर हमेशा आपने क्या लगानी है? नेगेटिव में लगानी है। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या है? 8008 है, तो पॉइंट मान के चलते हैं कि यहां पे होगा कहीं पे, तो यहां पे होगा तो कितने अक्षर आपने जाना पड़ेगा? देखो 1 2 3 अक्षर आपने चलना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो 8.008 ये हो जाएगा। और कितने अक्षर गए हैं? 1 2 3 अक्षर आप कहां गए हैं? लेफ्ट हैंड साइड गए हैं, तो 10 की पावर 3 हो गया। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो पावर ध्यान रखना हमेशा किस में लगाओगे? आप पॉजिटिव में लगाओगे। और राइट हैंड साइड जाओगे तो पावर किस में लगाओगे? आप नेगेटिव में लगाओगे। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे ये पॉइंट है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट सिंगल नॉन जीरो डिजिट तक मूव करवानी पड़ेगी। तो क्या होगा? कितने अक्षर मूव करोगे? 1 2 अक्षर मूव करोगे तो 6.0 आ गया। मल्टीप्लाई में 2 अक्षर मूव किया है तो 10⁻² लगा दो। लेकिन अब ये देखना होगा आपने कि आपने मूवमेंट कहां करी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है पावर हमेशा पॉजिटिव में होगी। और अगर आप राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो पावर हमेशा किस में होगी? नेगेटिव में होगी। तो मूवमेंट कहां किया आपने? लेफ्ट हैंड साइड में, तो पावर किस में रहेगी? आपकी पॉजिटिव में रहेगी। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जितने भी हमने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन लिखी है, या फिर यहाँ पे हमने जितनी भी साइंटिफिक नोटेशन लिखी है, तो आपने कमेंट करके बताना है कि इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। और अगर आपको निकालने नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में नो का आंसर करिए, ताकि हम अगली वीडियो में आपको इनके आंसर्स समझा पाएं। आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।